हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन फिगर दिस DE इज़ पैरेलल टू OQ एंड DF इज़ पैरेलल टू OR, शो दैट EF इज़ पैरेलल टू QR। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिगर बना रखा है। देखिए फिगर ये है, इसमें दिया हुआ है DE इज़ पैरेलल टू OQ। DE क्या है? ये लाइन DE पैरेलल टू OQ, ये दोनों पैरेलल हैं। एंड DF इज़ पैरेलल टू OR, DF इज़ पैरेलल टू OR। देन शो दैट EF इज़ पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल PQO लेंगे, PQO। ठीक है, ट्रायंगल PQO में हमको देखना पड़ेगा। तो क्योंकि इसमें दिया हुआ है DE इज़ पैरेलल टू OQ, अब DE और OQ ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। ये किस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं? ये PQO के हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ट्रायंगल PQO में लेंगे। तो इन ट्रायंगल PQO DE इज़ पैरेलल टू OQ। ठीक है, तो अगर DE और OQ पैरेलल है तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, फर्स्ट वो ये था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो जैसे ये DE है, OQ का अगर पैरेलल है तो DE अदर टू लाइंस को जिस तरह भी डिवाइड करता है उनका रेशियो सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ इज़ इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, तो हम इसको PD अपॉन DO, सो PD अपॉन DO इज़ इक्वल टू PE अपॉन EQ। PD का करस्पॉन्डिंग साइड PE है, तो PE अपॉन EQ हो जाएगा। तो PE अपॉन EQ। ठीक है, ये फर्स्ट। फिर हम को देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है DF इज़ पैरेलल टू OR। DF और OR ये दोनों पैरेलल लाइनें इस ट्रायंगल का पार्ट हैं, ट्रायंगल POR का। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल POR। अब ट्रायंगल POR में देखेंगे, बिकॉज दिया हुआ है DF इज़ पैरेलल टू OR। यहाँ पर ये दिया हुआ है DF इज़ पैरेलल टू OR, ये तो गिवन है। ठीक है, तो PD यहाँ पर लिखेंगे PD अपॉन DO इज़ इक्वल टू PD का करस्पॉन्डिंग साइड है PF और DO का FR, तो PF अपॉन FR ये हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। अब हम फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं? यहाँ भी देखिए PD अपॉन DO इक्वल टू ये है, और यहाँ भी सेकंड में भी PD अपॉन DO इक्वल टू ये है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा? हमको ये मिल जाएगा कि PE, देखिए PD अपॉन DO की वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, तो इसका मतलब ये इसका इक्वल हो जाएगा। तो हमको मिलेगा PE अपॉन EQ इज़ इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, अब देखिए जब PE अपॉन EQ ये दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में दिया है ना, PE अपॉन EQ इज़ इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हो गया। तो यहाँ पर कन्वर्स बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगेगा। टू साइड्स में कोई लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो उनकी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। सो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा सो बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी, क्योंकि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, तो इसका मतलब है ये ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। सो पी एफ इज़ पैरेलल टू ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ऊपर है बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर ट्रायंगल है ए बी सी, उसका सेंटर पॉइंट है ओ। तो क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, पी क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, then show that BC is parallel to QR। A ये है OP के ऊपर पॉइंट है, B OQ के ऊपर पॉइंट है, B पॉइंट OQ पर है और C पॉइंट OR पे है। ठीक है, और क्वेश्चन में AB इज़ पैरेलल टू PQ, AB लाइन PQ का पैरेलल है, AC PR का पैरेलल है, तो BC और QR को शो करना है कि ये पैरेलल हैं। पहले हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा OPQ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है AB इज़ पैरेलल टू PQ। AB और PQ किसका पार्ट है? OPQ का है। ठीक है, तो हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 इन ट्रायंगल OPQ, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये हो जाता है, ये पहली चीज़ हो जाती है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। ए सी कहाँ पर है? ए सी ये है, पी आर ये है, तो ये दोनों पैरेलल किस ट्रायंगल के पार्ट हैं? ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर के पार्ट है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, तो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, हमको ये मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखिए, जब ओ बी अपॉन बी क्यू, अब इस ट्रायंगल में देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये दो लाइन के जो पार्ट्स हैं वो सेम रेशियो में हैं, तो जब सेम रेशियो में होता है तो यहाँ पर कन्वर्स बीपीटी लिखता है। कन्वर्स यहाँ पर लिखेंगे बाय कन्वर्स बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में देखिए, है ना, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर वी गेट बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि ये जो है ये ओ क्यू आर के पार्ट हो जाएंगे ना। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये ओ बी आर ओ क्यू आर के पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब है बी सी और क्यू आर क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो बी सी इज़ पैरेलल टू क्यू आर, प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यूजिंग थ्योरम 6.1
Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. ठीक है, तो इसमें हमको फर्स्ट थ्योरम लगाना है. फर्स्ट थ्योरम में क्या था कि पैरेलल लाइन होगी तो उसके अपोजिट टू साइड जो होगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, ये था ना. तो देखिए फिगर इस तरह से बनेगा. फिगर ऐसे बनाइए, ए बी सी, इसकी ये पैरेलल लाइन है डी ई. तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि D इज़ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड. D जो है इसका मिड पॉइंट है ए बी का, D ए बी का मिड पॉइंट. तो इन ट्रायंगल ए बी सी D इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये दोनों लाइनें तो पैरेलल हैं, तो ये जो ए सी है वो भी बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ई भी ए सी का मिड पॉइंट है. ये हमको प्रूव करना पड़ेगा. अब देखिए D अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है ए डी और डी बी इक्वल होंगे पार्ट्स. सो ए डी इज़ इक्वल टू डी बी, ये हो जाएगा. इसका मतलब ये तो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब D मिड पॉइंट है तो ए डी इज़ इक्वल टू डी बी, ये गिवन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ये पैरेलल लाइन भी दी हुई है, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये भी गिवन है. ठीक है, ये भी दिया हुआ है. तो हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. टू प्रूव E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमको प्रूव करना है. अब ये वाला देखिए, व्हेन ए डी इज़ इक्वल टू डी बी, व्हेन ए डी इज़ इक्वल टू डी बी, सो ए डी बी को अगर अपॉन में करेंगे तो डी बी ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. अब हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इस फिगर में देखना है. दिया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी. जब डी ई और बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई एंड बी सी आर पैरेलल, देन ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी. राइट, तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या निकाली है, 1. सो 1 इज़ इक्वल टू ए सी ए ई अपॉन ई सी, इसकी जगह 1 हो गया. तो ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. और जब ए ई अपॉन ई सी इज़ इक्वल टू 1, तो ई सी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ए ई इज़ इक्वल टू ई सी बन जा ई सी, ए इज़ इक्वल टू ई सी हो जाएगा. और इसमें देखिए फिगर में जब ए ई और ई सी इक्वल है तो इसका मतलब है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. हेंस E is the mid point of AC. E AC का मिड पॉइंट है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. ये 7 की ही तरह होगा, फिगर 7 वाला ही, 7 में जैसे बनाया था फिगर अभी वैसे ही इसका भी फिगर बनेगा.
इसमें थ्योरम 6.1 था, यहाँ पर थ्योरम 6.2 है। 6.2 थ्योरम जो है वो 6.1 थ्योरम का कन्वर्स है। देखिए इसमें देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, इन पर जो लाइन बनती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। मतलब ये जो डी ई लाइन बनेगी वो बी सी का पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमको इसका मतलब है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि डी जो है यहाँ पर मिड पॉइंट्स बोल रहे हैं दिया हुआ है, तो ये जो डी है ये ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है। हम लिखेंगे जब डी ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो जब डी ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इज़ इक्वल टू डी बी। ठीक है, सो ए डी इज़ इक्वल टू डी बी एंड, और इसमें क्या हो जाएगा, ए ई इज़ इक्वल टू ई सी। ए ई इज़ इक्वल टू ई सी, ये हो जाएगा। अब इसके पहले आपने पढ़ा था ए डी अपॉन डी बी करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और इसमें ए ई अपॉन ई सी करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। सो ए डी अपॉन डी बी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब यहाँ पर दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रोपोर्शन में डिवाइड है दोनों लाइनें, तो इसका मतलब है जो थर्ड साइड है वो डी ई का पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, प्रूव्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। अभी देखिए इस फिगर में क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस यहाँ से ई ओ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज़ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए ओ अपॉन बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये प्रूफ करना है। और हमने ई ओ लाइन ड्रॉ कर लिया विच इज़ पैरेलल टू ए बी। सो देखिए यहाँ पर ए बी और डी सी तो पैरेलल हैं, ई ओ भी ए बी का पैरेलल है, तो इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो जाएंगी। सो ई ओ इज़ पैरेलल टू डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी, ये लिखेंगे। अब इन ट्रायंगल, अब हमको देखिए इन ट्रायंगल हमको ए डी सी ये वाला ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ए डी सी में क्या देख रहे हैं, जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज़ इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ लिख देंगे। ए ओ अपॉन सी ओ, सी ओ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ में सी ओ से करना है। ठीक है, ये हो जाती क्वेश्चन 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल।
अभी हमने नीचे वाला लिया था, अब हम ऊपर वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या देख रहे हैं, इसमें भी ए ई अपॉन ई डी है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ, सॉरी हमने ए बी डी लिया है, ए ई अपॉन ई डी, तो बी ओ अपॉन डी ओ। ये सेकंड हो गया इक्वेशन, ठीक है। अब हम ये दोनों इक्वेशन से क्या देख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इट हमको क्या मिल रहा है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी दोनों में है, इन दोनों की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब सेम है दोनों, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये मिला। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए ओ इज़ इंटू डी ओ इज इक्वल टू सी ओ इंटू बी ओ। हमको इस तरह का बनाना है, तो ए ओ इंटू डी ओ कर लिया, और यहाँ पर सी ओ इंटू बी ओ हो गया। अब बी ओ को इस तरफ ले आते हैं, तो ए ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, सी ओ है, डी ओ को इधर लाएंगे तो अपॉन डी ओ हो जाएगा। तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये जो प्रूफ करना था ये प्रूफ्ड, ये प्रूफ हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सो शो दैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। तो उसके लिए हमको यहाँ पर दिया क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखिए, ये हम फिगर ड्रॉ करेंगे, और इस फिगर में ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको शो करना है कि ये ट्रेपेजियम है। इसमें हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, ई ओ विच इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले गिवन क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ बुक में दिया हुआ है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए बी ट्रायंगल में डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, ये फर्स्ट थिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो इससे क्या चीज़ निकलता है, हम अगर ये बोल दें डी ओ अपॉन बी ओ, ये बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर है ना डी ओ अपॉन बी ओ, तो हम इसको भी डी ओ अपॉन बी ओ के फॉर्म में कर दें, डी ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये हमने यहाँ से लिया, इससे बनाया। तो देखिए, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमको क्या मिलता है, फर्स्ट में भी डी ओ अपॉन बी ओ है, और यहाँ भी डी ओ अपॉन बी ओ है, डी ओ अपॉन बी ओ की वैल्यू ये है, और यहाँ पर डी ओ की ये है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ हो जाएगा, राइट। अब बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सेकंड थ्योरम क्या है, अगर साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ये है। तो इसका मतलब ई ओ इज़ पैरेलल टू
DC हो जाएगा, EO इज़ पैरेलल टू DC और EO इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AB, इसका भी पैरेलल हो जाएगा। एंड EO इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AB, ठीक है। सो AB और DC भी पैरेलल हो जाएंगे, इसका मतलब AB और DC भी पैरेलल हो जाएंगे, तो AB इज़ पैरेलल टू DC। और फिगर में जब AB और DC पैरेलल होंगे तो ट्रेपेजियम की दो अपोजिट साइड्स, कोई भी दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। जब पैरेलल होते हैं ये ABCD ट्रेपेजियम होगा, हेंस ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, राइट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।